नज़्म के अंदर क्या लिखते हैं कि इसको हाथ लगाया होगा हाथ लगाने वाले ने, फूल है राधा भंवरा भंवरा भंवरे ने, हाँ काले ने, जमुना तट पर नाव चलाई नाव चलाने वाले ने, धोखा खाया धोखा खाने वाले ने। अब मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन तलबा तलिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदाए कद्दूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। आपके सवालों की रोशनी में हमारा आज का जो सिलसिलावार जो सवाल वो मीरा जी के हैं, देवमालई फ़िज़ा के नकूश, उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो किस बुनियाद के तहत इन चीज़ों को बयान करते हैं और कौन से तासुरात उनकी शायरी के अंदर हमें ये चीज़ मंजर यहाँ पर करवा रहे हैं। पिछली रवायत के मुताबिक देखा जाए तो हमने पीछे अयाम में इनकी शायरी में जिन्स परस्ती को भी देखा, जो कि उस माहौल अर्ज़ वतन और वहाँ के मुकामी कल्चर और ज़ुबानों अदब की रोशनी में उनका जो एक दाखिली और खारजी अक्स हमारे सामने आया था। इसी एतबार से हमने मजीद इस बात को देखा कि उनके यहाँ धरती पूजा का तस्वुर वो भी मिलता है। इसी की एक दूसरी कड़ी वो देवमालई फ़िज़ा के नकूश हैं। अब वो क्या है हम इसको देखते हैं। उर्दू नज़्म में अर्ज़ वतन की जो लगन है दीगर शुरा की तरह इनके यहाँ मौजूद है, लेकिन इनके यहाँ दूसरों से हटकर मिलती है। वो क्या मिलती है, इनके मज़ाहर रसूम के और असातीरी से लगाव का वो बयान किया जाता है। अब इस एतबार से देखें तो हमें कई शुरा के यहाँ वतन से लगाव, वतन की मोहब्बत के एतबार से मिलता है, लेकिन इनके यहाँ जो बुनियादी असातीरी है उस एतबार से वो कैदोबंद की मुसीबतें बंदिश वो बयान करती नजर आती है, जो मजहबी लिहाज से या वहाँ के मुकामी कल्चर और जुबान अदब के हवाला से है। मुल्क के त्योहारों की बात की जाए या उस हित्ते की बात की जाए तो जैसे हिंदुस्तान के यहाँ होली का त्यौहार, दिवाली का, बसंत का, इन जैसी रवायात के जो अक्स में ये चीज़ें मीरा जी के मिलती हैं, जो देवमालई फ़िज़ा के नकूश में एक अहम जो इशारा समझने के एतबार से है। यानी ये वो ज़माना था जब इनकी शायरी लिखी गई, इनका जो ज़माना था लिखने का, कलमनगारी का था, तो ये वो ज़माना जब विष्णु भक्ति जो तहरीक थी वो दक्कन से शुरू हुई थी। अब विष्णु भक्ति जो तहरीक है ये धरती पूजा का वो बराह रास्त तस्वुर है जो उनके ज़हनी अफकार पर नकूश किए गए, नक्श हो गए और उन्होंने उसको अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश की है। तो यही चीज़ देखें तो ज़्यादातर हमें विष्णु मत, हिंदू फलसफा से ये अपना ताल्लुक जोड़ते मिलते हैं, जो इनकी शायरी में आगे चल के हम यहाँ पे इसकी जो मिसाल वो भी तस्दीक करेंगे। चल अब ज़्यादातर धरती पूजा के जो ज़हनी अफकार इनके नक्श पर जहन पे नक्श हो गए थे, उसी के साथ विष्णु मत की जो तहरीक थी, भक्ति जो तहरीक थी, उसके साथ इनका जो ताल्लुक है वो ज़हनी एतबार से जुड़ गया और हिंदू फलसफा से ये बराह रास्त ताल्लुक जुड़ता हुआ मिलता है। अब ये हिंदू फलसफा जुड़ती तहरीक का देखें तो लिहाजा इनकी जो वाबस्तगी हमें नजर आती है वो अमारो के नाम से आती है, चंदीदास के नाम से आती है, विद्यापति के नाम से जाती है। जो इनकी लिखी हुई किताब मशरिक और मगरिब के नगमे, उनमें ज़्यादातर ये हमें सारी तहारीक इनके जो तासुरात हैं और देवमालई फ़िज़ा के जो नक्श हैं वो ज़्यादातर मिलते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा सा तस्दीकी तौर पे कर ले ताकि हम आगे चल के जो पॉइंट बनेंगे बयान करेंगे उनको हम ज़ाती तौर पे आसानी के साथ समझ सके जाए। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास इनकी जो लिखी हुई नज़्म संजूग, हम उसका मुताला करें तो हमें ये वाली जो तहरीक है विष्णु मत वाली, हिंदू फलसफे के साथ बराह रास्त जो ताल्लुक मिलता है, जो देवमालई का अक्स हमें वाज़े करता है। लिखते क्या हम वहाँ पे, और बादल के घूंघट के ओट से ही तकते तकते चंचल चंदा का रूप बढ़ा, और बादल के घूंघट के ओट से ही तकते तकते चंचल का चंदा का रूप बढ़ा, ये चंदा कृष्ण सितारे हैं जुर्मट बरामदा की सिखों का, और जहर नीले मंडल की राधा बनकर क्यों आई है। अब वो नकूश उनके जो जहन के अंदर उभरे हुए थे, जिनके अंदर वो विष्णु भक्ति तहरीक का उनसर,
वो धरती पूजा का अंसर, वो चंडीदास वाला, विद्यापति वाला, ये सारे वो अनासर मशरिक और मगरब के नगमों की किताब के अंदर मिलते हैं। यही वो घूंघट, यही वो ओट, यही वो तख्ता तकाना, चंचल, रूप बढ़ाना, चंदा, कृष्ण, ये सारे वो अनासर हमें बराह रास्त उनकी देवमालई फिजा के तौर पर हमें यहाँ पे सबूत देते हैं। यानी इनके जहनी पस मंजर की सूरत में देखें तो बहुत सी तलमीहात हैं जो इशारे मिलते हैं, जो कदीम हिंदुस्तानी असातीरी के अतबार से देवमालई के बारे में बयान करते नजर आते, जो इसकी हमें मिलती है, जिनमें मंदिर, पुजारी, राजा, रानी, पुरोहित का और आर्या का या आर्यायती का जो अंसर हमें मिलता है। तो आर्य ज्ञानी का, सिंह का, देवदास का, रक्स और राग, ये सारे वो तासुरात हैं जो इनके यहाँ हमें देवमालई फिजा को सबूत के तौर पर दे रहे हैं। अब तरक्की पसंद अदीब नज़म इनके देखें तो उनमें भी हमें बिल्कुल यही कुछ तासुरात जो तलमीही और इशाराती तौर पर मिलते हैं। अब इसको देखें, तरक्की पसंद अदीब नज़म के अंदर क्या लिखते हैं कि इसको हाथ लगाया होगा हाथ लगाने वाले ने, फूल है राधा भंवरा भंवरा भंवरे ने, हाँ काले ने, जमुना तट पर नाव चलाई नाव चलाने वाले ने, धोखा खाया धोखा खाने वाले ने। अब यहाँ पे वो सारे तासुरात जो उनके वो मगरबी फलसफे के एतबार से नहीं बल्कि हिंदुआना फलसफे की तहरीक को बयान करते हैं, जो विष्णु मत और भगत की जो तहरीक का अंसर उनके जहनी नकूश के तौर पर मिलता है। यानी ये जो सारे जो अनासर हैं ये उनके जहनी पस मंजर की अक्कासी करते हैं, जो उनके गिरदो नवा में मौजूद उन्होंने देखा और उसको उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। अब एक मंजर उनकी एक नज्म है जो उनको भी देख लिया जाए तो हमारे पास बतौर मिसाल ये चीज साबित होती है। कहते झिमू गिसो की छाया तो ध्यान अनोखा आया, नट खट बरान बन से साथ में राधा को भी लाया, राधा मुख की अजली सूरत श्याम गेसु का साया। अब एक मंजर में वो सारे उन्होंने वो सारी चीजें बयान कर दी हैं जो उनके तासुराती तौर पर, असातीरी के तौर पर, मज़ाहर रसूम के तौर पर, मंदिर और पुजारी की जो सारी चीजें जो राधा और किचन के अतबार से मंदिर की, पुजारी, रानी और राधा और पुरोहित की जो तासुराती चीजें हमें इसमें भी एक चीज मिलती है। अब फिर मजीद देखें तो इज्तना उनकी एक नज़म लिखी है, उनमें बिल्कुल यही चीज मिलती है। अब वो क्या लिखते हैं हम इज्तना के रूप में देखते हैं। फिर वही दौर पलट आया है अब राजा कुमार का, राजा का बात आ गई यहाँ पे, यानी राजा और रानी वाला तासुर, मंदिर और पुजारी वाला तासुर मिल गया कि फिर वही दौर पलट आया है अब राजकुमार का, रश्क फरदोस महल की जीनत यानी शहजादी यशोदा को लिए आता है। अब शहजादी का जिक्र, राजा का जिक्र, रानी का जिक्र, उसी पूजा पाठ का जिक्र और उसी देवमालाई का जिक्र जो उनके नक्शो निगार और गिरदो नवा में मौजूद हमें देती है। आखिरी मिसाल लेके आज के मौजू को वाइंड अप करते हैं। एक कहानी उनकी नज़म, उनमें देखे तो लिखते हैं कि जब भी देखा एक ही उलझन ने रूप में आई, जब भी देखा एक ही उलझन ने रूप में आई, कुंभकर्ण की नींद से सदियों का सोया दर्योधन जागा, सब सुख भागा पूर्व पश्चिम हाहाकार मचाई, राजा डूबे पर जा डूबी बोली राम दहाई। अब अगर चाहिए वो लफ्ज सारे उनके मंदिर देवताओं के वो राग रगन साज पात वो सारे नगमों के सुर मिलते हैं जो हमें देवमालाई की फिजा के तौर पर मिलते हैं। तो मीरा जी की नज़मों के अंदर ये गीत निगारी फिजा हिंदू मत देवमालाई और हिंदू फलसफाना एक जज्बाती तौर पर मिलता है, जो कि हम आगे नीज कृष्ण राधा के पुजारी शायरों के बराह रास्त ताल्लुक के तौर पर मिल रही है। तो ये एक अंदाज से देखे तो ये उनकी असातीरी है जो उस अर्ज के साथ, उस धरती के साथ, धरती पूजा से वाबस्तगी का मामला हमें इनके यहाँ बेतहाशा तौर पर मिलता है। इसी तरह दीगर शुरा के यहाँ भी देखे तो कुछ ना कुछ ऐसे तासरात मिलते हैं जिन्होंने अपने आप को इस अंदाज में अपनाया और अपनी कलम से इन चीज़ों को वाज़ह करने की कोशिश की है। ये था हमारा आज का मौजू, आपके सवालों की रोशनी मीरा जी के यहाँ देवमालाई फिजा के नकूश के अतबार से जो उनकी मुख्तलिफ नज़मों के अंदर लिखे तासुरात मिलते हैं, जिसमें विष्णु भगत का तासुर, कृष्ण राधा का तासुर, उनकी नगमा सराई है, राजा रानी और उनकी पुजारी के एतबार से। आपकी कोई राय या सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका
बहुत शुक्रिया।